हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट टुडे। सो आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्र के बारे में, जो होंगी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जिसमें हमें हेल्प करेंगे राजन खिलन सर। वेलकम सर। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे। मैं जिंदा हूँ। मैं मैरिड हूँ। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए। तो सर आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नक्षत्र, आप हमें ये बताइए, नक्षत्र पहले नक्षत्र होते क्या हैं। अथर्ववेद के 19वें चैप्टर के 8वें अध्याय में लिखा है, मे ऑल दी 28 नक्षत्रास थ्रू विच मून passes or transverse grant us all the well-being, benefication, peace, prosperity and money। तो नक्षत्र वो लूनर स्टेशंस हैं। नक्षत्र वो लूनर मेंशंस हैं जहां से चंद्रमा और बाकी सारे ग्रह अपना ऑर्बिट करते हैं। सो जहाँ से वो निकलते हैं। जहां से वो निकलते ओके। हैं, जहां ओके से सर। वो नहीं निकलते वो है स्टार्स, वो है तारा। और ओके। जहां से वो निकलते हैं वो है नक्षत्र। नक्षत्र भी तारों का एक समूह है, तारों का एक ग्रुप है जिसको नक्षत्र कहा गया है। और वो तारे जी। का ग्रुप कैसी शेप बनाता है, उस शेप से उस नक्षत्र की नेमिंग, उस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस नक्षत्र के देवता डिसाइड होते हैं। ओके सर। सो जैसे आपने बताया टोटल कितने नक्षत्र होते हैं हमारे। 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र। तो ये नक्षत्र कैसे पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक हम्म। चीज होती है एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक को संस्कृत में बोलते हैं क्रांतिवीर। इसका मतलब होता है जहां से अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सन रोटेट करता नजर आ रहा है, या सन ट्रांस अपना रूट बनाता नजर आ रहा है अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और घूम तो खैर अर्थ ही रही है, लेकिन अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से सन रोटेट होता नजर आ रहा है पूरे साल में, सन। हाँ, उस लाइन को हम बोलते हैं एक्लिप्टिक। ओके। और और दूसरी जो लाइन है, जो अर्थ की प्लेन लाइन है, जो अर्थ की सेंट्रल लाइन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जो इक्वेटर है और जो इक्लिप्टिक है, ये दोनों मिलके एक पोल बनाते हैं जो 23.5 डिग्री टिल्ट है। तो हमारी टिल्ट है। अर्थ टिल्ट है। हमारी अर्थ ओके। स्ट्रेट नहीं है, टिल्ट है। तो ये जो 23.5 डिग्री टिल्ट है, ये जो एक्लिप्टिक है, इसके एंगुलर डिस्टेंस में, मेरे वर्ड को ध्यान रखना, एंगुलर डिस्टेंस में, डिस्टेंस कई तरह का होता है। आप मेरे सामने बैठे हो लेकिन आप इस समय कनाडा में हो। जी। तो मेरा एंगुलर डिस्टेंस अभी आपका, अगर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में, तो यू आर जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम मी, फ्रॉम द, इफ आई एम वॉचिंग यू इन अ स्क्रीन। तो जी एंगुलर सर। डिस्टेंस का किलोमीटर्स डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं होता। तो एंगुलर डिस्टेंस में 32 डिग्री, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ, जितने भी स्टार्स हैं हमारे इक्लिप्टिक से, वो सारे नक्षत्र हैं। ओके। एक्लिप्टिक क्या हो गया, समझ आ गया ना? जी जी जी। और नक्षत्र क्या हो गया, ये भी समझ आ गया। जी। हमारे इक्लिप्टिक से नॉट अबाउट किलोमीटर्स बट अबाउट एंगल, 32 डिग्री, आइदर नॉर्थ और आइदर साउथ, जितने भी स्टार्स हैं वो सारे नक्षत्रास ओके। तो उसी दौरान उसी में हैं। मून घूमता है। उसी में मून घूमता है। समझे समझे समझे। और जो सबसे अब इसमें डिस्टेंस वाइज कई नक्षत्र कई लाख किलोमीटर दूर है, और कई नक्षत्र थोड़े पास है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डेक्लिनेशन होती है वो हमेशा एंगुलर होती है, वो किलोमीटर्स में वेरी नहीं करती। और ओके। इसको, इस एक्लिप्टिक को संस्कृत में वर्ड दिया हुआ है क्रांति वृत्त। क्रांति, क्रांति विथ। वृत्त। और मैं आपको कुछ ऐसे स्टार्स बताऊंगा जो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो हमारे नक्षत्र नहीं है, लेकिन वो बहुत मेजर तारे हैं। जैसे सप्त ऋषि मंडला, जिसको ऊषा मेजर बोलते हैं। जी, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है बहुत, हम्म। सब बचपन में। हम्म। एक है लघु सप्तऋषि मंडला, जिसको ऊषा माइनर बोलते हैं। जी। एक है उषा माइनर। हाँ, एक है ध्रुव तारा, जो पहले हमारा हमारा एक नक्षत्र होता था, अभिजीत नक्षत्र। जो एक्स एक 28th नक्षत्र भी होता था, अभिजीत नक्षत्र, उसको ध्रुव तारा होता था पहले। अब हमारे पोल स्टार में कोई नक्षत्र नहीं है, लेकिन जो भी नक्षत्र पोल स्टार में आता है उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। क्योंकि चीजें स्टिल तो है नहीं, चीजें तो हल्की हल्की घूमती रहती हैं। मूव हो रही है, बिल्कुल। एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स है एंड्रोमेडा, उसको बोलते हैं देवयानी। देवयानी। जितने नासा ने अभी अभी नए नए कॉन्स्टलेशंस ढूंढे हैं, ये हमारे शास्त्र में पहले से लिखे हुए हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? 5300 साल पहले पराशर होरा शास्त्र, सूर्य सिद्धांता, हर टेक्स्ट में, ऋग्वेद में, हर टेक्स्ट में इन सारे स्टार्स के बारे में चर्चा है। सो ये ऑलरेडी वेदों में ऑलरेडी इनका उन्होंने बताया हुआ है। आप ये देखो ना, नेमिंग ऑफ नक्षत्र उसके देवता के हिसाब से हो रही है। जी। अभी हम चैत्र महीने में हैं, जी। फिर हम वैशाख महीने में आएंगे, फिर हम जी। ज्येष्ठ महीने में आएंगे। जब भी चैत्र महीने का फुल मून होगा तो चित्रा नक्षत्र होगा, वैशाख महीने का फुल मून होगा तो विशाखा नक्षत्र होगा, जी। ज्येष्ठ महीने का फुल मून होगा तो ज्येष्ठा। आषाढ़ महीने का फुल मून होगा तो या पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा। जी। तो मतलब दो नक्षत्र आ गए उसमें। दोनों में से कोई भी नक्षत्र फुल मून में आ सकता है। ठीक है। फिर आश्विन, आश्विन में अश्विनी नक्षत्र आएगा अगर फुल मून होगा तो। जी। और आश्विन के फुल मून में शरद पूर्णिमा होती है। शरद। तो इस तरह से हमारी जो भी साइंस है, जिससे हम एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, ये हम्म। बहुत डीप है। लोग क्या करते हैं, एक नक्षत्र पकड़ा, उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ी और बोलना शुरू कर दिया। जी। जी बिल्कुल। ये इतनी डीप है रमनदीप जी, आप सोच भी नहीं सकते। द मोर यू स्टडी, द मोर यू नो दैट यू डोंट नो। द मोर यू स्टडी, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी को लेके रिसर्च है। द मोर यू स्टडी, द मोर यू विल नो दैट यू डोंट नो। और जिन्होंने मेरे को ये सिखाया है, उनका नमन, क्योंकि उनके बिना तो ये हो नहीं सकता था। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। बिल्कुल सर। तो जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, ये नक्षत्र एक कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत डीप बहुत टॉपिक है। डीप टॉपिक, बहुत डीप। अगर हम बात करें नक्षत्र की, जैसे आपने बताया कि अभी 27 नक्षत्र हैं टोटल। तो अगर हमने स्टार्ट करना हो कि कैसे ये हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि पूरी धरती में पूरे आपका साल में नक्षत्र डिफरेंट। कौन सा? मेरा नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है सर। तो आप ही कैसे स्टार्ट करते हैं। ओ धन चलिए सर। इष्टा, धनों के ईस्ट इज इक्वल टू धनिष्ठ, धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र को बोलते हैं द नक्षत्र ऑफ द रिचर पीपल, द रिचेस्ट। इसके जो देवता हैं वो हैं वसुदेव।
कई प्रकार के ओके। वसुओं के बारे में वर्णन है। और जितने भी वसु हैं ये सारे धनिष्ठा नक्षत्र के देवता हैं। जी, मैंने थोड़ी सी पढ़ा है इसके बारे में, स्टोरी के हम्म। बारे में, कि वो 7 अष्ट वसु थे। अष्ट वसु थे, अष्ट वसु। अग्नि, वायु, वरुण, द्यू, पृथ्वी, अष्ट वसु थे टोटल। जी। और इसका जो अपीरियंस है एज अ स्टार, एज अ अपीरियंस है, वो म्यूजिकल ड्रम की तरह है, ढोलकी की तरह है। ठीक है। जिसमें कीर्तन होता है ना, ढोलकी, उसकी तरह। ओके। जो ये ये ढोल के हम नॉर्मल कीर्तन, फंक्शंस में यूज करते हैं, कीर्तन में ठीक यूज है। होती है। ये द्विपुष्कर नक्षत्र है। द्विपुष्कर, ओके। और ये कैप्रिकॉन से शुरू होके कैप्रिकॉन एक्वेरी राशि। कैप्रिकॉन से शुरू होके 23 डिग्री 20 मिनट, और उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट, मतलब एक्वेरियस में 6 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो जाता है। तो ये डाइटी जो आप इसके, डिग्री बता रहे हो, ये लगन की डिग्री है? नो नो नो, चंद्र की डिग्री है। क्योंकि चंद्र, चंद्र आपका की डिग्री। चंद्र नक्षत्र है ना धनिष्ठा। जी। जी। अच्छा, ये भी सुन लो, ये आज ने बड़ी अच्छी बात बोली। हमारे लगन के करेक्टरिस्टिक्स, लगन नक्षत्र बताएगा हमारी बॉडी, चंद्र, दिल के करेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स ये चंद्र चंद्रमा। नक्षत्र हाँ, बताओ। चंद्रमा का नक्षत्र ज्यादा सुपीरियर है लगन के नक्षत्र से, क्योंकि चंद्रमा ठीक। हमारा माइंड दिमाग है, है। दिमाग है, माइंड है। बिल्कुल। अष्ट वसु इसके डाइटी हैं। इसमें 4 मेजर प्रोमिनेंट स्टार्स हैं। आपको आज एक और बात बताता हूँ। नक्षत्र में जितने स्टार्स होते हैं, उतने स्टार्स की एक दशा चलती है, और हर 4 साल में आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज आएगा। लाइक वो स्टार्स के काउंट से पता चलता है कि हाँ हर। जी। ओके। कईयों में, मेरे में एक ही स्टार है, स्वाति में। मेरा हर साल चेंज ओके। आ जाता है। तो जैसे धनिष्ठा में अगर 4 है तो 4 साल। हाँ, ठीक। इसका जो लैटिट्यूड है 31 डिग्री नॉर्थ है। मैंने आपको क्या बताया था, कितने डिग्री तक नक्षत्र मानेंगे? 32 डिग्री तक। और 32। धनिष्ठा का लैटिट्यूड है 31 डिग्री नॉर्थ। डेक्लिनेशन है 14 डिग्री नॉर्थ। नक्षत्रों के भी जेंडर होते हैं, इसका जेंडर है फीमेल। एलिमेंट है आकाश। और योनि है इसकी लॉयन, सिंह लोनी योनि। सिंह जून, हाँ ओके। जी, सिंह लोनी। तो तो ये सारी चीजें नक्षत्र में फॉल करती हैं, जस्ट हाँ नक्षत्र एक वर्ड नहीं है, बहुत ये सब चीजें इसके अंदर हाँ। आती हैं। गण है इसका राक्षस। अब लोग राक्षस गण को समझते हैं ये तामसिक होते हैं। राक्षस गण वाले ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा उनमें वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है। नाड़ी है इसकी मध्य नाड़ी। नक्षत्रों का भी कॉम्प्लेक्शन होता है, और इसका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट कॉम्प्लेक्शन है, शाइनी कॉम्प्लेक्शन। नक्षत्रों में 3 कैटेगरीज हैं, कुल, अकुल और कुलाकुल। ये कुल नक्षत्र है। नक्षत्रों के अपने विजन्स भी होते हैं, पोस्चर्स भी होते हैं। तो ये जो आपने बताया कुल अकुल, जो कुल थर्ड तीन नक्षत्र के। वाले अपनी फैमिली के डीएनए को पूरा लेके आते हैं। अकुल नक्षत्र वाले अपने फैमिली के डीएनए को नहीं लेके आते। कुलाकुल वाले अपने फैमिली के डीएनए को भी लेते हैं, अपने पास्ट पैकेज को भी लेके आते हैं। तो आपके पास आपकी फैमिली के डीएनए के कंपोनेंट्स ज्यादा है। जी। तो ये तो धनिष्ठा नक्षत्र की मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं आपको, जिससे एक आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो जाती हैं। जब आषाढ़ महीने में कोई धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होगा, आषाढ़ के महीने में कोई धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होगा,
तो उस टाइम धनिष्ठा नक्षत्र को शून्य नक्षत्र कहा गया। तो उस टाइम धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले आदमी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। तो ये आषाढ़ महीना कौन सा माना गया? ज्येष्ठ के बाद आता है। ओके। चैत्र का महीना आप मान लो मार्च, हम्म। मार्च अप्रैल एक। वाला। जी। चैत्र के बाद आता है वैशाख, अप्रैल में। फिर आता है जी। ज्येष्ठ, मई जून, और आषाढ़, जून जुलाई। जून आषाढ़ जुलाई। में धनिष्ठा नक्षत्र में शून्य नक्षत्र होता है, धनिष्ठा नक्षत्र। तो कोई बेनिफिट नहीं देगा ये नहीं, नक्षत्र आपको? नहीं। इसको नासा ने वर्ड दिया हुआ है, बेटा डेल्फिनी। इस कॉन्स्टलेशन को, जिसको हम धनिष्ठा नक्षत्र कहते हैं, हम्म। नासा इसको बोलती है बेटा डेल्फिनी। ओके, तो इनका ये 97, 97 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 3.6। द लोअर द मैग्नीट्यूड द ब्राइटर द नक्षत्र। तो ये वाह। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट नक्षत्र है। ये 24 टाइम्स ज्यादा लाइट क्रिएट करता है, ज्यादा ज्योति क्रिएट करता है देन सन, आर सन। सो जितनी अभी सन की रोशनी है उससे 24 टाइम्स ज्यादा। 24 टाइम्स ज्यादा। बेटा डेल्फिनी, बीटा तो ये सारी डेल्फिनी। इंफॉर्मेशन वो नासा वालों ने प्रोवाइड की हुई है इसी बेटा डेल्फिनी के नीचे। बेटा डेल्फिनी के नीचे नासा ने तो प्रोवाइड की हुई है। लेकिन सूर्य हम्म। सिद्धांता में ये 5300, 4-5 हजार साल, जब भी ये मायासुन ने बुक लिखी होगी फ्रॉम, ये तो तब की इंफॉर्मेशन है ये तो। ये आपकी रिसर्च और वो जो आपने बुक का नाम लिया वही? रिसर्च, सर रिसर्च गलत वर्ड है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। जी। पराशर हो रहा ट्रांसलेशन। शास्त्र को समझ के अपने लेवल पे उसको ट्रांसलेट करता हूँ। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को सब पढ़ाया गया है, इसको इजी करके समझाना है मैंने। ओके। प्रिडिक्टिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि सब प्रिडिक्टिव पे आ जाते हैं। जितनी हमने बातें की, अब लोग इसको सुनना चाहते ही नहीं है, सीधा कि प्रिडिक्टिव पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं। हम्म। पेशेंस, धनिष्ठा नक्षत्र वालों में पेशेंस बहुत होती है। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस डिपोजिशन अच्छी होती है, एक्टिव होते हैं, कमांडिंग होते हैं, टीम स्पिरिट होती है, और नेचर को लेके इनका बड़ा खास प्यार होता है। खुले एरिया में रहना पसंद करते हैं, बीचेस, माउंटेन या ग्रीन, जंगल के पास या ग्रीनरी के पास। और अगर बहुत ज्यादा रिच भी हो जाए तो घमंड नहीं आता है इसमें, स्वीट टंग रहते हैं। जी। कंफर्टेबल लाइफ जी लेते हैं। इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स अकल्ट रहता ही रहता है। और भीष्म, जो महाभारत के भीष्म थे, वो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए थे, भीष्म पितामह। तो हम उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ मैच कर सकते हैं। मैच कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये धर्म को लेके पक्के होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शाहरुख खान भी धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग या एग्जैक्ट कुंडली का उनका वो नहीं पता होता। लेकिन हम्म। हो सकता है, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, जितना पढ़ा हुआ है, जितना देखा हुआ है, शाहरुख खान भी धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा। और इसकी 4 पदाएं होती हैं। हर नक्षत्र 13.2 डिग्री का जो है, उसकी 3.2 डिग्री की 4 पदाएं होंगी।
4 चरण होंगे। तो पहले चरण में धनिष्ठा नक्षत्र की बहुत ही सुंदर आंखें होती हैं। हो सकता है आंखों का कलर भी चेंज हो। ब्रॉड फोरहेड, एम्बिशियस, सक्सेसफुल, स्पाउस फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट नेचर और डिफरेंट बैकग्राउंड, एग्रेसिव एंड वेंचरस एंड फेमस। आपका कौन सी चरण है या पद है? सर मेरी दूसरी पद है। दूसरी पद। इसमें लिखा है ब्रॉड आइज, स्टफ्ड फेस, मतलब फेस थोड़ा सा चिपटा होता है अंदर को, वाइस इन पब्लिक रिलेशन, सोशलाइजिंग एंड सक्सेस और फेलियर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। फाउंड ऑफ म्यूजिक, जी। और फाउंड ऑफ म्यूजिक, एक्टिंग एंड स्टेज परफॉर्मेंस, या क्रिएटिविटी की जितनी भी चीजें होती हैं उनमें आपका बड़ा अच्छा वो होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है सर, ये 100% एग्री। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र की कुछ हैं। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो पदा भी बहुत मैटर करती है इसमें। हर लाइक पदा जैसे की। नक्षत्र के साथ वो 1 2 3 4 नंबर लिखा होता है, वो होती है पदा। और ऐसे लोगों का देखा गया है, दे स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली। धनिष्ठा नक्षत्र वाले। हम्म। जी। और इनको सर्प, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनसे बहुत डर लगता है। जी। सर ये तो, रेप्टाइल से बहुत डर लगता है। अगर आपको एक नक्षत्र की पूरी नॉलेज आ जाए, आप तो पूरा बंदा का पूरा करेक्टरिस्टिक कैसा है एग्जैक्टली बंदा, वो बता सकते हैं बिल्कुल। जस्ट एक नक्षत्र से। कुंडली तो अनदर फैक्टर आ गया। नक्षत्र के साथ तिथि जोड़ दोगे, वार जोड़ दोगे तो और ज्यादा पता चलता है। लेकिन इसमें ना लोग बहुत फास्ट काम करते हैं। इसमें स्लो काम करना चाहिए, धीरे धीरे, हौले हौले पूरा। अगर किसी की कुंडली देखनी है तो बड़े ध्यान से देखो, पहले हम्म। उसकी पूरी R&D करके चलो। लेकिन आजकल ऐसा कोई करता नहीं है। जी। तो सर क्या धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, जैसे आपने बोला एक मंथ होता है जिसमें वो जीरो बेनिफिट देता है, किसी मंथ में ये नेगेटिव फैक्टर भी, नेगेटिव बहुत, इफेक्ट भी वो रहता है? वो वही मंथ है। और इसमें आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये और इसकी रेमेडी है? ये इसकी, लाइक रामबाण रेमेडी ये है, धनिष्ठा वालों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाँ, और विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए, और राइस और ठीक मिल्क की डोनेशन करनी चाहिए। अगर वो सही है तब भी, अगर वो खराब है तब भी। सही है तो और अच्छा हो जाएगा, खराब है तो कम खराब हो जाएगा। और वसु को लेके बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। है। वो मंत्र भी करने चाहिए। और गायत्री मंत्र भी पढ़ा जा सकता है, संकल्प लेके 1 लाख बार। इस तरह की सर रेमेडीज हम करने से। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ गायत्री, ਨਾਲ भी कर सकते। बिल्कुल। चलो ठीक। स- जितने इसके भी जितने भी सिख गुरु थे, जी। गुरु नानक जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक, हाँ जी। सारे खत्री थे। हाँ जी। सारे के सारे खत्री थे। हाँ जी। देवर ऑल पंजाबीज, खत्री। जी। और कई जगह तो आपको गुरु नानक जी की ही वर्डिंग्स नजर आएंगी कि
Sikh is not a separate religion. It was a separate entity created for Hindu army. जी। उन्होंने सिख धर्म को एक धर्म के तौर पे स्टार्ट नहीं किया था. इट वाज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट डिवीजन एज अ आर्मी ऑफ अ पर्टिकुलर कौम। फॉर्म. सो अलग कौम तैयार की थी सी उन्होंने। कॉम वर्ड गलत था. अलग हम्म, आइडेंटिटी के लोग तैयार करे थे जो उस कौम इंसानियत, के लिए। हाँ, इंसानियत के लिए लड़े. और उन्होंने, उनका जो मेन पर्पस था वो पर्पस था जितनी भी गलत चीजें हो रही थी जी। उनके लिए लड़ना. हाँ जी। लोग पर्पस भूल गए हैं, ग्रेटर गोल भूल गए हैं. बिल्कुल सर। सर मैं थोड़ा सा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ, हम्म. ਧਨਿਸ਼ਟਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈक्ट रहता है यूजुअली ਜਿਹੜੇ धनिष्ठा नक्षत्र वाले होंगे। लाइक जुपिटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसमें? जुपिटर इन धनिष्ठा नक्षत्र के, धनिष्ठा नक्षत्र का जुपिटर के साथ क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं समझा नहीं मैं. लाइक यूजुअली जब जो बंदे धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका जुपिटर अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं. लाइक लाइक उनका जुपिटर, फर्स्ट। जुपिटर अच्छा होगा या बुरा होगा ये उसकी राशि से पता चलेगा कि शुभ पंचक में है क्या शुभ पंचक में है. धनिष्ठा नक्षत्र के जो एक्चुअल प्लेनेटरी लॉर्ड है, हम्म। देवता तो उसके वसुदेव हो गए. जी। जो प्लेनेटरी लॉर्ड है वो मार्स है. मंगल। मंगल है. और जो भी धनिष्ठा नक्षत्र लगन नक्षत्र लॉर्ड में पैदा होते हैं उनका मंगल हमेशा ही अच्छा रहेगा. और चंद्र नक्षत्र लॉर्ड में पैदा होते हैं तो उनका भी मंगल अच्छा होगा, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा तो जुपिटर का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? आपको. जुपिटर को लोग बेमतलब में ही अच्छा ग्रह समझते हैं. जरूरी नहीं हमेशा वो अच्छा ग्रह हो. जी क्योंकि उसके बिल्कुल सर। बिल्कुल। जरूरी नहीं है वो अच्छा ग्रह हो. अगर किसी का जुपिटर 22वां देश कांड है, 64वां नवमांश है, सातवें घर का लॉर्ड सातवें घर में ही बैठा है, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स जुपिटर के भी ऐसे होते हैं जो प्रूव टू बी मारक होते हैं. जुपिटर इज बिल्कुल। नॉट ओनली बेनिफिक planet. It may be a benefic planet, may be a malefic planet. सो सेम गोज विद लाइक सैटर्न, All the शनि को planets, लोग। all the या। planets. शनि तो बहुत ही अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है. ये तो आपकी जी। कुंडली बताएगी ना, आपकी कुंडली में वो शनि कारक है या मारक है. बिल्कुल। वृष लगन वाले जितने भी होते हैं, टॉरस लगन वाले और तुला लगन वाले, इसमें शनि योग कारक होता है. इनके लिए शनि खराब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं. बिल्कुल। तो सर एनी अदर थिंग जो आप हमें धनिष्ठा के बारे में बता सके कि जो भी लाइक धनिष्ठा वालों को आपने रेमेडीज बता दी, ट्रेड्स अब बता ये दिए। तो मैंने आपको जनरलाइज बता दिया. अब मान लो जी। धनिष्ठा वालों को बारे में और बताना है तो उसकी तिथि पता होनी चाहिए, उसका वार पता होना चाहिए, उसका नक्षत्र पता होना चाहिए, उसका योग पता होना चाहिए, उसकी कुंडली पता होनी चाहिए. फिर वो सारी चीजें हम इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे. ओके तो ऐसे हम किसी को बता नहीं सकते पर इन जनरल ये उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे ही हाँ, होंगे, इन हंड्रेड जनरल परसेंट मैंने होंगे। अभी जितना बताया है इन जनरल यही होता है. अब धनिष्ठा नक्षत्र के साथ किसी का रवि योग बन जाए, द्विपुष्कर योग बन जाए, द्विपुष्कर योग बन जाए, वो तो बल्ले बल्ले है, वो तो फिर राजयोग आ ही गया उसके पास. जी। और नेगेटिव योग्स बन जाए, विष योग बन जाए या यमगंड योग बन जाए, कोई बुरा योग बन जाए, तो नेगेटिव योग आ गया. अमावस्या के दिन धनिष्ठा नक्षत्र कोई अच्छा फायदा नहीं देता, बंदा डिप्रेसिव रहता है. अब वो मैंने अभी धनिष्ठा नक्षत्र की चार अच्छी बातें कही हैं, लेकिन अगर तिथि अमावस्या है या जी। कृष्ण चतुर्दशी है और धनिष्ठा नक्षत्र है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र की जो अच्छी बातें हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगी. तो ऐसे तिथि और वार। फिर कॉम्बिनेशंस अफेक्ट। काम करते हैं. मैंने तो आपको ऐसा बताया भी नहीं। मैंने आपको बताया नींबू बहुत अच्छा है.
आपकी हेल्थ के लिए। लेकिन नींबू को आप दूध में डाल के तो नहीं पी सकते ना। जी। तो फिर बिल्कुल। वो कॉम्बिनेशंस फिर बाद में काम करते हैं। क्योंकि जब शहद को सब अच्छा कहते हैं, लेकिन शहद और घी एक ही मात्रा में, मतलब इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर दो, तो वो जहर बन जी। जाता है। शहद भी अपने आप में अमृत है, घी भी अपने आप में अमृत है, अमृत। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जहर बन जाता है। हाइड्रोजन भी अपने आप में एक गैस है जो फ्लेमेबल है, जो आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन में जी। अपने आप में एक गैस है जो आग पकड़ लेती है। लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन है, जिसको कॉम्बिनेशन को साइंस में बोलते हैं H2O, तो वो पानी बन जाती है, बिल्कुल सर। और सारी आग को बुझा देता है। जो कॉम्बिनेशन खेल खेलता है, वो आपको कॉम्बिनेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। ठीक है आज के सर। लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। धनिष्ठा का कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या बनेगा, ये तो फिर बहुत ही लंबा चैप्टर हो जाएगा, ये फिर इनमें नहीं हो पाएगा। नहीं, हम सर नक्षत्र भी ही रखेंगे। हम्म। नक्षत्र टू नक्षत्र टॉक। तो एक काम करते हैं, आगे सारे नक्षत्रों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसमें फिर धनिष्ठा दोबारा करेंगे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू सर।